डू यू फील सेफ? देखिए, एक ही हफ्ते में कितने नाम आ चुके हैं अलग अलग जगहों से, तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ हैपेंड सडनली, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। कहीं थोड़ा, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं थोड़ा क्रूर, कहीं बहुत क्रूर। तो हम यूज्ड टू होते जा रहे हैं, जो सबसे डरावनी बात है कि हम इस चीज़ से भी यूज्ड टू होते जा रहे हैं कि रोज़ एक नाम आ रहा है कि आजकल क्या क्या रोज़ सुनने मिल रहा है। ये सबसे डरावनी बात है। जो घटना घटी है कोलकाता में, जब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कुछ और, मुझे पता ही नहीं मैं बोलूँ क्या, कि जब आप उसकी डिटेल को सुन रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ, कि मतलब कोई सुना भी रहा, मुझे लग रहा है कि नहीं, अब चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को जिसने कैसे किया होगा, जो आप सुन नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे। लोग कह रहे हैं कि हम ज़्यादा देर तक, हम ज़्यादा डिटेल नहीं जानना चाहते क्योंकि मुझे बड़ा ट्रॉमा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी, और इसमें दो ही चीज़ें आप कर सकते हो अगर रियल में आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है। पहला कि ऑब्वियसली वी नीड स्ट्रिक्ट लॉज, कि इंसान की रूह कांप जाए सिर्फ ये सोच कि अगर पकड़ा गया तो, उसको सच में ऐसा लगे अगर पकड़ा, नहीं पकड़ा गया तो चलो तुम, अगर पकड़ा गया तो उससे अच्छा कि भाई नहीं कर सकते ये चीज़। दूसरा, बेटियों को हम बचाने की बात बाद में करते हैं, पहले बेटों को सिखाने की बात करते हैं। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बचाने की ज़रूरत कब आएगी? जब ऐसे काम ही नहीं होंगे। तो आपको ये शुरुआती से सिखाना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी, हमेशा से वो लड़का है, वो लड़का है, ये बात बोलना बंद करिए। छोटी छोटी चीज़ों में आप जब उसको टोकना शुरू करेंगी ना, तब वो बड़ी चीज़ नहीं होगी। आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं टोक रहे, किसी से बदतमीजी की लड़की से, आप उसको नहीं टोक रहे, किसी को छेड़ दिया आप उसको नहीं टोक रहे, किसी को गलत तरीके से उसने देखा आप उसको नहीं टोक रहे, उसने अपशब्द का इस्तेमाल किया आप उसको नहीं टोक रहे, और आप एंड ऑफ द डे क्या कह रहे, अब लड़का है, लड़के तो होते ही ऐसे, तुम ध्यान रखो ना। उसको भी तो पावर मिल रहा है ना कहीं कि हाँ, आई एम अलाउड टू डू दैट। सबकॉन्शियसली मिल रहा है। मैं नहीं कह रही कि वो उस बचपन की उम्र में इतना दिमाग लेकर चल रहा है कि मैं आगे जाके, पर उसको एक पावर मिल रहा है, आई कैन डू एनीथिंग, मैं बच जाऊंगा। ये सुन के वो तो लड़का है। ऐसे काम होने के बाद भी आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे, क्या पहना था, कितने बज रहे थे, कहाँ पे थी। रियली आपके मैक्सिमम नंबर्स तो इन चीज़ों को प्रूव भी नहीं करते, क्योंकि जहाँ 2 साल की बच्ची भी है, 8 महीने की बच्ची भी है, 70 साल की बूढ़ी भी है, तब आप कैसे बोल सकते हो कि क्या पहना था, कहाँ थी और कितने बजे थे। बहुत सुंदर बात, मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी और हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कितनी दिल दहला देने वाली घटना हुई है, और वो कह रहे हैं कि चेंज बहुत छोटे रूप से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज जब भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं, बचपन में मारा पीटी कर रहे, 2 भाई लड़े, पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे, भाई बहन लड़ रहे, तो हमेशा लड़के को बोला जा रहा है कि मत करो, उसको चोट लग जाएगी। आप डे 1 से, जबकि जब आप 2 भाई बहन को लड़ते देखो, क्या ऐसा नहीं बहन मार नहीं रही, बहन भी अच्छे से थप्पड़ लगा रही है उसको, पर आप लड़के के मन में क्या डाल रहे हो, शी इज सॉफ्ट, शी इज वीक, डोंट डू दैट। तो आप राह चलते देखिए कि एक लड़के को परेशान करने में, चाहे चोरी में भी, वो चोर 2 बार डरता है, लड़की के लिए डरता नहीं है। वो डर आना चाहिए। आप डे 1 से करो कि आप उस लड़के को भी बोलो कि उसको छेड़ मत, उसने हाथ उठाया तो लग जाएगी जम के, उसको भी डे 1 से लगना चाहिए कि इससे भिड़ना नहीं, इसके साथ गलत किया तो छोड़ेगी नहीं मेरे को। जो हम लड़कों के वाला डर डालते हैं कि लड़के ने मारा तो हाथ टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, फिर क्या होगा, फिर शादी कौन करेगा तेरे से। आप डे 1 से तो उसकी इमेज ही ऐसी बना के रखे हैं कि वो वीक है, उसको प्रोटेक्टर की जरूरत। क्यों? उसकी भी डरावनी इमेज बनाइए कि अगर उसके साथ गलत किया ना, वो भी अच्छे से बताएगी फिर, ताकि आगे जाके किसी को उसको परेशान करने में भी 2 बार थॉट तो आए। बिल्कुल कि नहीं वो मुझे छोड़ेगी नहीं, अब आ ही नहीं रहा, क्या कर लेगी अकेली। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही बारीक चीजों से चेंज शुरू होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना इतना हमारे अंदर भर दी गई है, जैसे मैंने कहा नॉर्मलाइज कर दी गई है कि स्टे अलर्ट, इट्स नॉर्मल, क्योंकि चलते चलते तो बेटा हाथ कोई मार ही देगा, ये गलत है, नहीं मार सकता वो। पर आप बच्चों को हमेशा से ये चीजें मुझे सिखाई गई। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैब में जा रहे हो तो आपको सोने से मना किया जाता है, जबकि आप कई बार मान लो कि आप बहुत पूरे दिन की थकावट, आपको नींद आ रही है
और हमें नींद तो हम 2 दोस्त जाते थे, तो उसमें कहते थे कि थोड़ी थोड़ी देर सोते हैं, दोनों एक साथ सो नहीं सकते। और कैब कहीं भी ले गया तो फिर हम एक एक करके सोते थे कि अगर कोई थोड़ी देर झपकी लगाया तो वो फिर उसको लग रहा है मैं मेरे बहुत ज़्यादा ही झपकी हो रही तो उठ, तो हम उठते थे। अकेले तो आप सो ही नहीं सकते, तो आप बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है और फिर आप उठ जा रहे हो, आपको डर लग रहा है। फिर आप कई ऐसे इंसिडेंट्स देखते हो जहाँ वो कुछ गलत बात, मैंने कई बार 2-3 टैक्सीज छोड़ी है, बीच रास्ते में मैं उतरी हूँ क्योंकि वो कुछ गलत बातें करना शुरू कर देते हैं और वो वेट कर रहे हैं कि जहाँ अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो उनकी फिर तो चांदी है। तो फिर आप बीच रास्ते से उतर रहे हो कि नहीं भैया हो गया, भैया भैया अभी, क्योंकि उस वक्त तो शेयर करना भी नहीं होता था ना कि आप, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़बरदस्ती या वगैरह में बैठ के अपने घर पे कॉल कर रहे होते हैं कि हाँ मम्मी, हाँ मैं निकल गई, गाड़ी का नंबर हाँ ये है, गाड़ी का नंबर ये है, हाँ मैं इसी रास्ते से आ रही हूँ। मैं अभी एक अपने फ्रेंड के घर गई थी और वो अकेली रहती है, बाहर से खाना ऑर्डर किया और उसने खाना लिया और फिर गेट खुला ही है, उसने जोर से चिल्लाया कि अरे रोहन तुम्हारा पिज्ज़ा आ गया। फिर उसने गेट बंद किया, लाइक दे शुड नो घर पे कोई मर्द है कि मैं अकेले। एंड लाइक दैट्स सो बैड। कंटिन्यूसली आप एक फेक दुनिया में जी रहे हो जस्ट टू शो दैट पर्सन कि तुम फायदा नहीं उठा सकते। हाँ मेरे पास लोग हैं, मेरे पास लोग हैं, मैंने फ़ोन कर दिया है कि मैं आराम से नहीं हूँ, कि अगर मैं बाहर निकलूँ तो मैं चिल हूँ, अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जैसा मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें जिसको मैं अब डर लेती भी नहीं, मेरे लिए नॉर्मल हो गई कि ये चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है तुमको। ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। लॉ आने के बाद भी आप जब तक ये बदलाव अपने घरों में नहीं लेकर आएंगे तब तक ये बदलाव नहीं आएगा।